मुरैना में चुनावी जंग त्रिकोणीय हो गई है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा बसपा के प्रत्याशी भी दमखम से मैदान में हैं। जाति पर टिकी हार जीत के बीच कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी से हाथ छुड़ा लिया है, जो अब बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। तो कांग्रेस भी जाति समीकरण के मद्देनजर ही पूरी ताकत के साथ मैदान में खड़ी है। कांग्रेस को यह विश्वास है कि इस बार उसकी जीत जरूर होगी। तो वहीं बसपा ने दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मुरैना के ये वो नेता हैं जो दल बदल कर अब बीजेपी के हो गए। गुर्जर समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले कांग्रेस नेता राकेश मावई ने चुनाव के 2 महीने पहले ही बीजेपी का दामन थामा। 8 अप्रैल को कांग्रेस का दूसरा विकेट अजब सिंह के रूप में गिरा। बीजेपी का कुनबा बढ़ना यही नहीं रुका। 23 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ उतरे बसपा के पूर्व विधायक बलबीर सिंह दंडोतिया भी 24 अप्रैल को बीजेपी के हो लिए, जो ब्राह्मण समाज का जाना पहचाना नाम है। मतलब साफ है कि बीजेपी मुरैना में अब जातिगत समीकरण को सरल बनाने में जुटी है। निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में उसका जरूर लाभ मिलेगा, और जिस प्रकार से मुझे यहाँ लोकसभा क्षेत्र में जो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि उसका भी पार्टी को लाभ मिलेगा। लोकसभा का टिकट मांगा मैंने पार्टी से और वरिष्ठ नेतृत्व से मैंने बात करी, और ये चंद दिनों का तुरंत शामिल हुआ पार्टी से। ये भाजपा छोड़ के निलंबित चल रहे थे भाजपा में, और ईडी को टिकट दे दिया। तो ये तो मेरी कांग्रेस से नाराजगी थी। अब इससे नफा क्या है और नुकसान क्या है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2,85,000 वोट मेरे समाज का, कुशवा समाज का वोट है, लेकिन कम से कम भाजपा को 2 लाख से 2,10,000 20,000 वोट भाजपा को प्लस होगा। जो मेरे संग के हैं, जो मैं मानता है, जो मैं ब्राह्मण समाज, सभी समाज में संबंध हुआ है मिलते, तो बिनते सिकंदर जी प्रभाव पर हुआ है कि हर विधानसभा में जो इतने लोग होंगे तो पूरे फूले वोट देंगे और बीजेपी जिता देंगे। दल बदल को कांग्रेस बीजेपी की घबराहट बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं, उन्हें जनता ने पहले ही नकार दिया है, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए बीजेपी में गए हैं। देखिए, कांग्रेस बहुत मजबूत है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी अब घर घर जा रहे हैं, और एक पूर्व मंत्री की कल सभा हुई है, उससे पहले मुख्यमंत्री की सभा हुई है, मोदी जी की सभा हुई है। इससे आप साफ नज़र आ रहे हो कि बीजेपी में घबराहट है और बीजेपी कमज़ोर है। जब इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और नुक्कड़ सभा तक ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। मुरैना में जातिगत समीकरण के चलते मुकाबला कड़ा है। पीले सोने के बेल्ट में जाति हार जीत में बड़ा किरदार निभाती है। बीजेपी ने शिवमंगल सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया है, जिनका सामना कांग्रेस के सत्यपाल सिंह सिकरवार से है। तो बसपा से रमेश गर्ग ताल ठोक रहे हैं। अब देखना होगा कि 7 मई को इस त्रिकोणीय मुकाबले में जनता किसे चुनेगी। प्रशांत शर्मा, बंसल न्यूज, मुरैना।